और ये सेनापति हैं और सेनापतियों के सामने शासकों के नाम है। जयमल फतेह, गोरा और बादल, झाला विदावा, हाकिम कासूरी, सरदार रतन सिंह चुड़ावत। तो आपको याद रखना जयमल फतेह लड़ते हुए मारे गए थे महाराणा उदय सिंह की ओर से, तो इसका सही है। गोरा और बादल मारे गए थे रतन सिंह जी की ओर से, तो द सही है। झाला विदावा हाकिम कासूरी लड़े थे महाराणा प्रताप की ओर से, ब सही है। और रतन सिंह सरदार रतन सिंह चुड़ावत, ये 4 सही है। तो स द ब ए, इसका उत्तर डी सही है। चलो थोड़ी सी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, कराई दूं फिर गला करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो बच्चों, मेवाड़ के किस महाराणे ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला सहायक में आ गया है क्वेश्चन, और प्रयोगशाला सहायक में तो 1818 के साथ तारीख तक भी आ गई। और आपको याद रखना कई किताबों में इसको 12 जनवरी लिखा हुआ है और कई किताबों में इसको 13 जनवरी लिखा हुआ है। और संधि 13 जनवरी 1818 में हुई थी, 12 जनवरी 1818 में हुई, दोनों साथ आएंगे नहीं। 12 जनवरी भी याद रखना और 13 भी याद रखना। मेवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? सारी बातें सिखाऊंगा, संधि क्या होती है, सहायक संधि क्या होती है, राजस्थान में पहली बार किसने की थी, राजस्थान में अंतिम बार सहायक संधि किसने की थी, सहायक संधि का राजस्थान में पहली बार उल्लंघन किसने किया, सारी बात अपन जानेंगे। तो आपको याद रखना है पहली बार सहायक संधि की थी मेवाड़ के जिस शासक ने, उसका नाम था महाराणा भीम सिंह सिसोदिया या महाराणा भीम सिंह। प्यारे बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे बताओ आपका बहुत सारे बच्चों को गलत होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा ही देता हूँ एक और। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक में दिल्ली का शासक कौन था? स्पीड के साथ बताओ। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक में दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए में इब्राहिम लोदी, बी में सिकंदर लोदी, सी में बाबर, डी में हुमायूं। तो आपको कुछ बच्चे इब्राहिम लोदी को लगा निशान लगा रहे हैं, पागल लड़कों, अब बुरा मत मानना, सुनते तो हो नहीं, मैं ही तो बोल रहा हूँ, तुम तो सामने बोलो भी नहीं पाओगे। आपको जिंदगी में याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था और बच्चे इसका गलत निशान लगा कर आगे। महाराणा सांगा दिल्ली अपने शासक बना था 1509 में, महाराणा सांगा शासक बने थे 1509 में। और आपको याद रखना दिल्ली का सुल्तान था 1489 से, अरे 1489 से, और 1517 तक शासक था दिल्ली का जिसका नाम था सिकंदर लोदी। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया था, बहुत सारे बच्चों ने इब्राहिम लोदी को निशान लगाया। इब्राहिम लोदी तो था तो सही, लेकिन बाद में बना था सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद। इसका उत्तर सही है बी। अब तो गलत नहीं करोगे, आपको ये सन याद, इतिहास की जान सन है ये, आपको सन याद करनी है, धीरे धीरे हो जाएंगे, एक दिन में नहीं होगा, दूसरे दिन हो जाए। चलो आप कह रहे हो तो मैं आपका एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है ना। सुमिलित कीजिए, श्यामल दास, भामा साहब, कल्लाजी, अमीर खां पिंडारी, कौन कहां का रहने वाला था? मैंने कहा ना मैं बहुत प्यारे क्वेश्चन बना के लाया हूँ। श्यामल दास भीलवाड़ा का रहने वाला था भाई, श्यामल दास भीलवाड़ा का रहने वाला था, इसका ब सही है। भामा साहब पाली का रहने वाला था भाई, इसका सही है। और कल्लाजी, आपको पता है ये मेड़ता नागौर के रहने, कल्लाजी ने कितना खतरनाक युद्ध लड़ा यार, आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअल में क्या है, कल्लाजी जयमल के भतीजे थे, और बहुत शानदार युद्ध चल रहा था ये। तो सडनली अचानक जयमल की टांग में गोली लग गई और जयमल बेचारे जमीन पर बैठ गए। तो कल्लाजी ने कहा यार चाचा खड़ा हो, और चाचा खड़ा हो, बैठ कैसे गया? तो जयमल ने कहा मेरे भतीजा में खड़ा कैसे, मेरे तो टांग में गोली लग गई। तो कल्लाजी ने कहा डोंट वरी मेरे अंकल, चिंता मत कर मेरे चाचे, जल्दी कर मेरे कंधों पर बैठ। कल्पना बनाओ आप, देखो युद्ध का नजारा क्या शानदार। अकबर ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। कल्पना बनाओ, ये कल्लाजी है, कल्लाजी के कंधों पर कौन बैठा हुआ है? जयमल के हाथ में तलवार, कल्लाजी के हाथ में तलवार, क्या शानदार फाइटिंग चल रही है। कल्लाजी जयमल ऊपर कटिंग कर रहे हैं, कल्लाजी नीचे कर रहे हैं। अरे जयमल ऊपर कटिंग कर रहे हैं, कल्लाजी नीचे कर रहे हैं। 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ कल्लाजी के, टोटल कितने हो गए? 4 हाथों के लोक देवता कल्लाजी भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कल्लाजी की छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में है। कल्लाजी कितने हाथों के लोक देवता भाई? 4 हाथों के लोक देवता है। तो अमीर खां पिंडारी टोंक के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ये है। चलो बच्चों आज का अंतिम सवाल करा ही देता हूं, फिर आप भी क्या याद करोगे। वाह भाई वाह। काल सम्मिलित कीजिए भाई, कौन सा शासक का कौन सा काल था, ठीक है ना, कौन से शासक का कौन सा काल था?
महेश, राकेश, गीता, रेगर दौसा से नमस्कार भाई, श्याम कुमावत नमस्कार, इंदु वर्मा नमस्कार, सारे बच्चों को नमस्कार। फटाफट इसका उत्तर दो भाई, फिर आज अंतिम क्वेश्चन है, आप टेंशन मत करो, आज इतना ही करवाऊंगा फिर, ठीक है ना। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं बन। आपको याद रखना महाराणा कुंभा क्या शानदार शासक था यार, मेवाड़ का सर्वाधिक विकास किया इन्होंने दुर्गों में। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास लिखते हैं कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, 84 में से 32 कुंभा ने बनवाए। कुंभा शासक रहे थे 1433 से 68 तक, तो ये वैसे ही हो गया। महाराणा सांगा शासक रहे थे 1509 से 28 तक, ये ऐसे ही हो गया। अब महाराणा प्रताप शासक रहे थे 1572 से 97 तक, ये दय हो गया। और राज सिंह शासक रहे थे 1652 से 1600 तक, सह हो गया। तो ब ए दस है, ब ए, तो ब ए दस है, ये वाला उत्तर सही हो गया। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको 30 तक ही करवा के जा रहा हूं, हालांकि आगे मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं, देखो बना के लाया हूं, मैं दिखाऊंगा नहीं, बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन बना के लाया हूं, लेकिन मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आज नहीं दिखाए जाएंगे। तो सारे बच्चों, आपको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया, क्योंकि कई दिनों के बाद मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया है। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और राजस्थान का इतिहास चुटकी में करना सिखा दूंगा सारे बच्चों को। एक बार तो आप लोगों के नॉलेज को मैं देख रहा हूँ, सारे बच्चे इंटेलिजेंट ही थे, सारे मुझसे जुड़े हुए थे, मुझे बहुत पढ़ने में मजा आया। थोड़ी सी आप स्पीड को और बढ़ा लोगे। अब हम पहले मेवाड़ के इतिहास को करेंगे, फिर मैं एक एक क्वेश्चनों की, जब एक बार तो उत्तर करा देता हूँ, बाद में एक एक क्वेश्चनों की व्याख्या सहित मैं आपको समझा भी दूंगा। तो समझा दूंगा तो आगे पीछे की कहानी सुना दूंगा, इति प्लस हास ऐसा हुआ था इन बड़े घरों में, कहानी सुना दूंगा तो आप लोगों के याद भी हो जाएगा। तो फटाफट अपने दोस्तों से शेयर कर देना ये बात, क्लास लेना ना भूले। आज भी अपन खूब पढ़ाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। बच्चों का प्यार मेरे प्रति बहुत है, पूरी ईमानदारी से अपन पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चों, मेरी ओर से पढ़ने के लिए ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे मन लगा के पढ़ना, खुद का सपना भी पूरा करना और साथ में अपने माता पिता का भी सपना पूरा करना और अपने गुरुजन जनों का भी सपना पूरा करना। तो आज के लिए इतना ही। कल सारे दोस्तों को लाना मत भूलना, तो फिर मुझे भी मजा आएगा। उछल उछल के पढ़ाऊंगा, गाँव में कहते हैं उछल उछल के पढ़ाऊंगा। थोड़ी कृपा करें ऑनलाइन में हमारे लिए, कृपा ही कर पाए यार, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।